Good morning, class. I'm Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. तो वी आर स्टडिंग अबाउट गोनियोमीटर. तो गोनियोमीटर में हम ये सब पढ़ चुके हैं कि गोनियोमीटर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं. अगर अब हमें हर एक जॉइंट का गोनियोमेट्री करना है तो हम उसे किस तरह से गोनियोमीटर को यूज़ करेंगे, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ऑल्दो हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे अपने लैब्स में, लेकिन अभी हम पहले ये इसकी थ्योरी जान लेते हैं कि हर एक जॉइंट की गोनियोमेट्री करने के लिए हमें गोनियोमीटर को किस तरह से किस पोजीशन में कहाँ पर प्लेस करना होता है. तो एवरी जॉइंट टेक्निक टू यूज़ गोनियोमीटर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट में फ्लेक्शन के दौरान गोनियोमेट्री कैसे करी जाएगी. तो अगर हम फ्लेक्शन की नॉर्मल रेंज की बात करें तो इट इज़ फ्रॉम 0 डिग्री, दैट इज़ फ्रॉम न्यूट्रल, टू 165 डिग्री से 180 डिग्री तक. अगर इसके बीच में कहीं पर भी है तो वो फ्लेक्शन होगा. तो इसमें फिक्स्ड पॉइंट जो है, जो आपके गोनियोमीटर का फलक्रम है, वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस पे रखा जाएगा. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, वो एक्रोमियन प्रोसेस के लेटरल साइड पर है. इसका स्टेबल आर्म या फिर स्टेशनरी आर्म विल बी पैरेलल टू मिड एक्सिलरी लाइन. जो आपका एक्सिला है, अगर उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो जो मिड एक्सिलरी लाइन बनेगी, इट इज़ द प्लेस जहाँ पर आपका फिर हम बात करेंगे मूवेबल आर्म की. तो मूवेबल आर्म जो है, इट इज़ पैरेलल टू द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस. ह्यूमरस का जो शाफ्ट है वो उसके पैरेलल चलेगा. जैसे जैसे पर्सन फ्लेक्शन करेगा वैसे वैसे मूवेबल आर्म उस शाफ्ट की तरह मूव करता जाएगा उसके पैरेलली रहकर. नाउ नेक्स्ट इज द पोजीशन, दैट इज स्टैंडिंग और सिटिंग और सुपाइन पोजीशन. अब आप इसे स्टैंडिंग में भी कर सकते हो, सिटिंग में भी कर सकते हो और सुपाइन में भी कर सकते हो. ये इमेज आपको सुपाइन पोजीशन दिखा रही है कि लेट के किस तरह से प्लेसमेंट होगा. एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ गोनियोमीटर. जैसे जैसे आपने मूवेबल आर्म को मूव किया है, जब फ्लेक्शन पेशेंट जो है वो फ्लेक्शन करना बंद कर देगा, वहीं पर आप अपना मूवेबल आर्म भी रोक दोगे और उस वक्त मूवेबल आर्म का पॉइंटर प्रोटेक्टर के जिस डिग्री पर पॉइंट कर रहा होगा उतने ही डिग्री का फ्लेक्शन नोट किया जाएगा. नाउ दिस डायग्राम शोज द फ्लेक्शन गोनियोमेट्री इन स्टैंडिंग पोजीशन. ये खड़े होकर किस तरह से करना है. प्लेसमेंट्स विल बी सेम, सिर्फ पोजीशंस का अंतर है. नेक्स्ट कम्स द एक्सटेंशन, जिसका नॉर्मल रेंज इज फ्रॉम 0 डिग्री, दैट इज़ फ्रॉम न्यूट्रल डिग्री, टू 45 डिग्री और 60 डिग्री. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, तो द फिक्स्ड पॉइंट या फलक्रम जो है वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस रहेगा. वो मतलब एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे लेटरल साइड पर रहेगा. देन स्टेबल आर्म या फिर स्टेशनरी आर्म विल बी पैरेलल टू मिड एक्सिलरी लाइन. जो स्टेशनरी आर्म होगा वो मिड एक्सिलरी लाइन के पैरेलल होगा. देन मूवेबल आर्म विल बी पैरेलल टू शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस. जो मूवेबल आर्म है वो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के पैरेलल रहेगा. एंड पोजीशन कुड बी स्टैंडिंग, सिटिंग और प्रोन पोजीशन. इस डायग्राम में आपको प्रोन पोजीशन में दिखाई दे रहा है. जो गोनियोमीटर है वो बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस है लेटरल एस्पेक्ट पे. स्टेबल आर्म मिड एक्सिलरी लाइन के पैरेलल है और मूवेबल आर्म शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के पैरेलल है. इसमें भी जिस तरह से पेशेंट एक्सटेंशन करेगा उसके साथ साथ हमारा मूवेबल आर्म मूव करेगा. जहाँ पेशेंट का एक्सटेंशन रुकेगा वहीं मूवेबल आर्म भी रुकेगा और पॉइंटर से हम उसका प्रोटेक्टर पर डिग्री देखेंगे कि उसका कितना डिग्री ऑफ मोशन हुआ है. नेक्स्ट इज एबडक्शन. तो इट इज़ 0 डिग्री टू 170 डिग्री टू 180 डिग्री. मतलब न्यूट्रल से 170 टू 180 डिग्री तक जाना चाहिए. इसका फिक्स पॉइंट या फलक्रम रहेगा एंटीरियरली जस्ट बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस के जस्ट नीचे. देन स्टेबल आर्म विल बी पैरेलल टू द स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट पैरेलल रहेगा. मूवेबल आर्म पैरेलल टू द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के जस्ट पैरेलल रहेगा. और पोजीशन जो रहेगी वो रहेगी स्टैंडिंग या फिर सिटिंग पोजीशन, या तो खड़े रह के या बैठ के. देन अडक्शन की अगर बात करें तो इसका नॉर्मल है 0 टू 40 डिग्री. इसमें जो फलक्रम है वो भी सेम पोजीशन पर रहेगा जहाँ पर वो एबडक्शन में था, दैट इज़ एंटीरियरली जस्ट बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस. अगर इसके अगर स्टेबल आर्म की बात करें तो ये पैरेलल टू द स्टर्नम रहेगा. मतलब स्टर्नम जो हमारी कॉलर बोन के जस्ट नीचे, चेस्ट के बीचों बीच जो बोन है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं, उसके पैरेलली रहेगा, मतलब बाहर की तरफ लेटरली. देन मूवेबल आर्म जो है वो पैरेलल टू द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस रहेगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो. और जैसे जैसे हमारा आर्म मूव करेगा उसी तरह से हमारा मूवेबल आर्म मूव करेगा. पोजीशन कुड बी आइदर स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन. Next comes the external rotation, that is from 0 degree, that is neutral, to 90 degree or 100 degree.
फिर फिक्स पोजीशन या जो फल्क्रम है वो हमारा रखा जाएगा ओलिक्रोनन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे, मतलब हमारे एल्बो के पास जहाँ ओलिक्रोनन प्रोसेस होता है अल्ना का, ये उस पर रखा जाएगा। जो इसका स्टेबल आर्म है वो टूवर्ड्स द ग्राउंड रहेगा, या तो आप ऊपर की तरफ उसको रख सकते हो या फिर उसको नीचे की तरफ रख सकते हो। तो टूवर्ड्स द ग्राउंड यानी नीचे की तरफ, और अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ। इस डायग्राम में आपको अपवर्ड्स दिखाई दे रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द थेरेपिस्ट की पोजीशन, थेरेपिस्ट की ईज़ पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से पकड़ने में उसको कंफर्टेबल है। तो दिस इज़ द स्टेबल आर्म्स पोजीशन या स्टेशनरी आर्म्स पोजीशन। नाउ नेक्स्ट इज़ द मूवेबल आर्म। तो मूवेबल आर्म विल बी पैरेलल टू द फोर आर्म। मूवेबल आर्म जो है वो फोर आर्म के पैरेलल होगा। तो जैसे जैसे हमारा फोर आर्म एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ मूव करेगा उसी तरह से हमारा मूवेबल आर्म मूव करेगा, और डिग्री नोट कर सकते हैं हम प्रोटेक्टर पर देखकर। देन पोजीशन विल बी supine, abduction of arm will be at 90 degree, elbow will be bent at 90 degree, palm of the head facing the body. The image shows in supine position. इस image में supine position में हम देख सकते हैं। Now the next is internal rotation, and this is the last degree of motion of your शोल्डर। इसके अलावा एक सर्कमडक्शन भी बचता है। तो सर्कमडक्शन आप सारे डिग्रीज को ऐड करके निकाल सकते हो कि सर्कमडक्शन कितना है। तो इंटरनल रोटेशन की नॉर्मल रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री, दैट इज़ फ्रॉम न्यूट्रल टू 70 डिग्री टू 90 डिग्री। इसका जो फल्क्रम है या फिक्स पॉइंट है वो ओलिक्रोनल प्रोसेस ऑफ अल्ना पे रहेगा। देन स्टेबल आर्म विल बी टूवर्ड्स द ग्राउंड या फिर अपवर्ड्स। इस डायग्राम में आपको अपवर्ड्स दिखाई दे रहा है। देन मूवेबल आर्म विल बी पैरेलल टू द फोर आर्म, जैसा कि हमारा एक्सटर्नल रोटेशन में था। देन पोजीशन जो होगी वो होगी सुपाइन। एबडक्शन ऑफ आर्म विल बी एट 90 डिग्री, एल्बो टू 90 डिग्री बेंड, एल्बो भी 90 डिग्री बेंड होगा। पाम ऑफ द हैंड फेसिंग ऑपोजिट टू द बॉडी, बॉडी के ऑपोजिट साइड में जाएगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। दिस इमेज शोज इन सुपाइन पोजीशन। और ये जो डायग्राम है इसमें आपको सुपाइन पोजीशन में दिखाई दे रहा है। तो दिस वॉज अबाउट द गोनियोमेट्री ऑफ एवरी जॉइंट, और फिर जिसमें कि आज हमने शोल्डर जॉइंट के बारे में पढ़ा, उसके सारे रेंज ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा। बाकी के जॉइंट्स भी हम कवर करेंगे बट वो आगे के वीडियोस में। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।